जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी पथ। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 25, 30 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 600, ऑप्शन नंबर बी 240, ऑप्शन नंबर सी 150, ऑप्शन नंबर डी 300। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जब हम लघुत्तम समापवर्तक की बात करते हैं तो जो हमें दिया होता है जिसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है तो क्या करते हैं ना, उसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 25 और 30 है, ठीक है, फिर 60 है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसको 5 से डिवाइड करें, ये 5 जाएगा, इधर आ जाएगा 6 और ये 12 बच जाएगा। ठीक है, इसको फिर से 5 से दे देंगे डिवाइड, तो ये 1 हो जाएगा, इधर 6 बचेगा, फिर 12 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 6 से इसको भाग देंगे, बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, फिर 2 से कर देंगे, मतलब हमारा जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 5 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 2। ठीक है, तो हमारा जो गुणनखंड आया वो 5 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 2। इसका अगर हम गुणा कर लें, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे 5 6 का 30 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 30 गुणे 10 मतलब कि 300। 300 इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 525 का 28% क्या है। ऑप्शन नंबर ए 154, ऑप्शन नंबर बी 147, ऑप्शन नंबर सी 140 और ऑप्शन नंबर डी है 133। ठीक है, जब प्रतिशत की बात करते हैं दोस्तों तो जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसको लिखेंगे, इसे यहाँ पे 525 है, ठीक है, और जितना प्रतिशत पूछा गया है उसका इसमें इंटू करा देते हैं। यहाँ पे कितना है, 28 है। ठीक है, 28%, प्रतिशत मतलब प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब आपस में गुणा कराएंगे दोनों का तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा एक, मतलब 14,700। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा हमारा, 100 था, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, बचा कितना, 147। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उसी तरह से, यहाँ पे दिया गया है 65 का 220% क्या है। ऑप्शन नंबर ए 145, ऑप्शन नंबर बी 144, ऑप्शन नंबर सी 143 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है 142। तो देखो इसको भी दोस्तों उसी तरह से करेंगे, मैंने क्या बताया था, मतलब कि जिसका प्रतिशत निकालते हैं उसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 65 है और उसमें जितना प्रतिशत निकालना होता है उसका गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे 220 है, 220 का यहाँ पे गुणा करा दिए। ठीक है, और बटे में प्रतिशत हटा तो यहाँ पे नीचे 100 आ गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 22 का जो है इसमें गुणा करा देंगे, तो 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, 132 में 11 जोड़ दिए तो 100 हो गया 143। ठीक है, और नीचे यहाँ पे एक जीरो बटा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा 143 बचा है। तो 143 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, मतलब एक श्रेणी दी गई है, उसमें प्रश्न चिन्ह ये है, यहाँ पे है, इस जगह पे बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो श्रेणी हमारे पास क्या है, यहाँ पे है 4, फिर 12, फिर 36, फिर 108, फिर 324 है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में है 2916। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 972, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 1089, ऑप्शन नंबर सी 989 और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 672। तो देखो इसको इसमें किया क्या गया है, यहाँ पे देखो 4 लिखा है, फिर 12 है, फिर 36 और फिर 108। तो अगर हम इसका रिलेशन इससे देखें तो ये 4 3 12, मतलब 4 का गुणा 3 बार हुआ है तो 12 आया है। ठीक है, उसी तरह अगर हम 12 का देखें, 12, तो 12 का अगर हम गुणा 3 बार करें तो 12 तियां 36। ठीक है, उसी तरह अगर हम 108 का गुणा 3 बार करें, 108 का गुणा, ठीक है, तो ये भी आएगा, ये आ जाएगा 300, 324। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले जो संख्या है हमारे पास 324 है, मतलब 324 में जो है हमें 3 से गुणा करना है, 324 गुणे 3, तो ये आ जाएगा हमारा 972। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे सेम उसी तरह, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा लास्ट में। तो यहाँ पे एक श्रेणी फिर से दी गई है उसी तरह से, पहला है ओ 15, एस 19, एल 12, एक्स 24 और क्यू की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हुआ गया है, यहाँ पे दिया गया है ओ के बाद 15 आया है,
अगर हम ए टू जेड जो हमारा होता है उसमें अगर देखें तो ओ हमारा जो है वो 15 नंबर पे आता है, ठीक है, 15 नंबर पर ओ आता है। इसी तरह से एस 19 नंबर पे आता है, ठीक है, एल 12 नंबर पे आता है और एक्स एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। तो पूछा गया है क्यों कितने नंबर पे आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ठीक है। तो क्यों जो हमारा है ये आता है 17 नंबर पर, ठीक है। तो 17 नंबर इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से उसी तरह से एक श्रेणी दी गई है, मतलब वही क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, इस श्रेणी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहला है 81, फिर 121, फिर 169, उसके बाद 225, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो हुआ गया, पहले इसका ऑप्शन देख लो। यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है 291, दूसरा ऑप्शन 289, तीसरा ऑप्शन 285 और चौथा ऑप्शन है 281। दोस्तों यहाँ पे जो पहला हमारा दिया गया है ये, इसका रिलेशन देखते हैं इससे। इसको हम क्या करते हैं ना, इसमें मतलब कि घटा देते हैं। 121 लिखा है, इसमें से 81 अगर हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 40, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो हमारा अंतर आ रहा है वो 40 आ रहा है। तो इसी तरह से क्या करते हैं ना, इन दोनों का अंतर देखते हैं। यहाँ पे 169 है और 121, यहाँ पर अगर घटाते हैं तो ये बचेगा 8, ये 4, मतलब 48 बच रहा है। पहले में 40 बचा, यहाँ पर 40 बच रहा है, यहाँ पे 48। अब इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसमें अगर देखें तो 225 से अगर हम 169 को घटाते हैं तो ये हमारा बच रहा है 6, इधर बचा 11, 11 से 6 गया 5, 56 हो गया, ठीक है। मतलब कि पहले में यहाँ पे जो है 40 का अंतर आया, उसके बाद 48, फिर जो है यहाँ पर आया है 56 का अंतर। मतलब कि 40 में 8 8 जुड़ रहा है, पहले 40 था, फिर 48 हुआ, यहाँ पर 56। अब 56 के बाद कितना जुड़ना चाहिए, तो 56 के बाद अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64, ठीक है। मतलब कि इस संख्या में अगर हम 64 जोड़ दें तो वही आंसर होगा। तो ठीक है, जोड़ देते हैं। यहाँ पे 225 है, इसमें 64 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा और 6 2 8, 289। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही है, ठीक है, 289। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह से, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, श्रेणी दी गई है ए बी, फिर है बी सी, फिर है डी ई, फिर है जी एच, फिर के एल, उसके बाद क्या आएगा। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है पी क्यू, दूसरा ऑप्शन है ओ पी, तीसरा ऑप्शन है क्यू आर और लास्ट जो डी ऑप्शन है वो दिया गया है यहाँ पे टी एस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला ए बी है, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है बी, मतलब यहाँ ए बी पे खत्म हुआ और बी से ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह दूसरे में सी से खत्म हुआ, सी के बाद आता है डी, ये डी से स्टार्ट हुआ। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो ये ई से खत्म हुआ, ई के बाद आता है एफ, एफ को छोड़कर ये एच से स्टार्ट हुआ। उसी तरह से सॉरी जी से स्टार्ट हुआ, सॉरी यहाँ पे जी होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो ये जी से खत्म हुआ, जी के बाद आया हमारे पास आई और जे, ये आई जे छोड़कर के से स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे 2 लेटर छोड़े गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो संख्या आएगी वहाँ पे हमें 3 लेटर छोड़ने के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है के एल, तो एल के बाद क्या आएगा एल, उसके बाद यहाँ पे एम एन और ओ, इन 3 लेटर को छोड़ने के बाद जो लेटर आएगा उससे स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आएगा पी, पी के बाद ये क्यों हो जाएगा, ठीक है। पी क्यों इसका सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक हल करने, मतलब इसको क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करना है, जोड़ना है सिंपली। तो सिंपली इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जोड़ी कैसे जोड़ा है, ये हो गया 6 हमारा, ये 9 है और ये 7, तो 9 9 7 हो गया हमारा 16, 16 में 6 जोड़ा तो 22, ठीक है। उसके बाद इधर ये 7 है, इधर ये 5 है और इधर ये 2 है, ठीक है। तो इधर देखो ये 7 और 2 सही, 5 और 2 हो गए हमारे पास 7, 7 इधर, 7 दूनी 14 और 14 2 हासिल लगा था, तो ये हो गया हमारा 16, ठीक है। उसके बाद दशमलव। अब देखो यहाँ से ये किसमें मैच हो रहा है, इन दोनों में मैच हो रहा है, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे यहाँ पे कितना है 10 दिया गया है, इधर 6 है, इधर 2 है, तो 10 6 16 2 18 और एक हासिल लगा था, हो गया 19, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दिया गया है, हल करें। यहाँ पे उसी तरह से दिया गया है, इसमें भी देखो ये जब इस तरह क्वेश्चन कोई भी आएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा। पहले इसके ऑप्शन बता देते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी 82 और ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी 32, ठीक है। देखो जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे ना तो इसमें आपको कुछ यूज करना पड़ेगा, क्या वो है भागु जोग। अब लोग पढ़ेंगे भागु जोग, ठीक है।
भागु जोक के अनुसार मतलब कि पहले अगर कहीं पर भाग दिख रहा है तो पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ और फिर घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाग का कहीं पे साइन है नहीं, तो पहले हम गुणा करेंगे, तो गुणा यहाँ पर है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये आतिक 24 हो जाएगा। अब 24 में से ये घट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे गुणे के बाद आता है जोड़, जोड़ तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, 26 से 24 चला गया तो बचा यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसके बाद फिर बाहर देखें तो यहाँ पर गुणा निशान है। ठीक है, उसके बाद 5 है तो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये 5 दूनी हो गया 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, बचा 80 माइनस का 10 प्लस का 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये माइनस का 10 है, अगर इसमें से हम घटा दे तो बचेगा यहाँ पे 2, इधर 2 बचा, ये 80 है, 80 में 2 जुड़ गया, हो गया 82। तो ये 82 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 42, 62 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 62 नहीं, यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे 60 कर लीजिएगा, यहाँ पे 60 है, 0। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते हैं ना, हमें यहाँ पे ऐसी संख्या बतानी है इनमें से जो इन सभी को काट दे, और महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, ये 60 है यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी ऐसी कौन संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काट देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम इसको 2 से काटते हैं। ठीक है, 42 है, 42 को हम 2 से काटेंगे। ठीक है, तो हम इसको 2 से पहले डिवाइड करते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 2 एक का, मतलब ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, 42 यहाँ पे कट गया है। दूसरा हमारा 62, यहाँ 62 नहीं 60 है। ठीक है, 60 को हम 2 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 30 बार जाएगा। ठीक है, अगला हमारा 72 है, 72 को हम 2 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये जाएगा 36 बार। ठीक है, अगली संख्या हमारी यहाँ पे दी गई है 3, अगर 3 से काटते हैं तो 3 से हमारा 42 कट जाएगा, 3 एक कम और 3 3 चौके 12। ठीक है, ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 62 60 मैंने बताया ना, तो ये भी कट जाएगा 3 से, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 20 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 72 ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 बार जाएगा। मतलब ये दोनों संख्याएं जो हमारे यहाँ पे दी गई हैं ये दोनों कट रही हैं, लेकिन हमें पूछा गया महत्तम समापवर्तक, तो बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब यहाँ पे देखते हैं 6 से 42 कट जाएगा, क्योंकि 42 अगर 6 से करेंगे तो 7 बार जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया है। अगली संख्या हमारे पास है यहाँ पे 60 है, 62 नहीं 60 है, 60 भी 6 से कट जाएगी, ये आएगा 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 62 है, सॉरी 72 है, 72 भी हमारा 6 से कट जाएगा। ठीक है, ये 6 कम जाएगा और 6 दूना, तो 6 कम और 6 दूना, ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब ये 6 से भी कट रहा है। ठीक, 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है ना, और 6 से भी कट रहा है। अब देखते हैं लास्ट जो हमारा 12 बचा, क्या इससे कट रहा है। अगर 12 से कटेगा तो 12 आंसर होगा, नहीं तो इसका आंसर 6 होना चाहिए, क्योंकि महत्तम समापवर्तक जो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से काटते हैं, तो 12 के पहाड़े में अगर 12 को हम 42 से काटते हैं, देखें 42 मतलब 12 से काटेंगे। ठीक है, तो 12 के पहाड़ा में ये नहीं आता है 42। ठीक है, ये पहला ही नहीं कट रहा है, जब 42 ही 12 से नहीं कट रहा है तो आगे कटे ना कटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मतलब 12 जो है इसका महत्तम समावर्तक नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वही इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब कि क्वेश्चन कैसे थे, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मैं जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।